हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं गुरुमुख पद्म वाक्य, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज हम रीड करेंगे अध्याय 14, भगवान राम द्वारा शिव पूजा की वास्तविकता, बम्बई 1975। यह 23 दिसंबर की प्रातःकालीन सैर की बात है। श्रील प्रभुपाद के साथ आए भक्तों में गिरिराज दास, कीर्तनानंद दास महाराज थे और मैं भी था। चर्चा के दौरान रथ यात्रा के विषय पर कुछ बात हुई और फिर विषय वात्सल्य रस की ओर मुड़ गया। श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत सुंदरता से यशोदा मैया और श्री कृष्ण के बीच प्रेम भरे संबंध का वर्णन किया और उसके पश्चात रामायण तथा प्रहलाद महाराज की लीलाओं पर चर्चा करने लगे। तत्पश्चात वास्तविक जगत तथा मिथ्या जगत के विषय में और जन्म मृत्यु की चर्चा होने लगी। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के आधार पर आत्मा के सनातन स्वरूप को समझाया। श्रील प्रभुपाद तीव्र गति से चल रहे थे। उनके साथ गति बनाए रखने के लिए कभी हमें तेज कदम उठाने पड़ते तो कई बार दौड़ना भी पड़ता। श्रील प्रभुपाद की उत्साह भरी गति के साथ चलना उतना सरल नहीं था। चर्चा के दौरान मैंने बम्बई की रथ यात्रा का विषय उठाया। सुझाव देते हुए मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद, जगन्नाथ रथ यात्रा के विश्व भर में असंख्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कई बार मैं बम्बई निवासियों के विषय में सोचता हूँ। मैं अक्सर सोचा करता था कि बम्बई के लोग रथ यात्रा को देखकर क्या सोचेंगे या इसे किस दृष्टि से स्वीकार करेंगे। यद्यपि अनेक वर्षों से रथ यात्रा महोत्सव पाश्चात्य देशों में आरंभ हो चुका था, किंतु बम्बई में अभी तक ऐसा कोई उत्सव आयोजित नहीं किया गया था। इससे पहले कि श्रील प्रभुपाद कोई उत्तर दे पाते, गिरिराज दास बीच में बोल पड़े। उन्होंने श्रील प्रभुपाद के समक्ष वह प्रश्न रखा जिसे एक कार्यक्रम के दौरान किसी ने उनसे पूछा था। वह प्रश्न था भगवान रामचंद्र द्वारा की गई शिव जी की पूजा का। श्रील प्रभुपाद दक्षता पूर्वक उत्तर देने लगे। कई बार पिता अपने पुत्र को कंधे पर उठा लेता है। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि पुत्र पिता से बड़ा हो गया है? लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में ऐसे किसी प्रसंग का वर्णन नहीं है, इसे बाद में जोड़ा गया है। किंतु यदि मान भी ले कि श्री राम ने शिव जी की पूजा की थी, तो इसमें क्या दोष है? भगवान कृष्ण और भगवान राम को अपने भक्तों की पूजा करना अच्छा लगता है। भगवान राम अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता रावण का वध करने के लिए लंका की ओर जा रहे थे और मार्ग में वे रामेश्वर पहुंचे। तब मैंने श्रील प्रभुपाद से एक प्रश्न पूछा और इससे रामायण का विषय समाप्त हो गया। मैंने पूछा, श्रील प्रभुपाद, क्या आप भविष्य में रामायण पर टीका लिखने की योजना बना रहे हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं कुछ भी सोचने से पहले श्रीमद् भागवतम को पूरा करना चाहता हूँ। जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण जगत के स्वामी, और जब भगवान अपने रथ पर आरूढ़ होकर यात्रा करते हैं तो उस उत्सव को रथ यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा पर वे अपने बड़े भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा के साथ निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ इतने दयालु हैं कि लोगों पर अपनी कृपा बरसाने के लिए वे अपने मंदिर का त्याग कर देते हैं। मैंने पाश्चात्य देशों में हो रहे रथ यात्रा उत्सव की सफलता भरी कहानियां सुनी थी। विशेष रूप से यह उत्सव लंदन, न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को में अत्यंत सफल हो रहा था। मेरी गहरी इच्छा थी कि भारत में और विशेष तौर पर बम्बई में इस उत्सव का शुभारंभ हो। मैंने रथ यात्रा का विषय इसलिए उठाया जिससे श्रील प्रभुपाद उस पर कुछ कहे, परंतु मुझे श्रील प्रभुपाद से उत्तर नहीं मिल पाया। खैर, समय आने पर बम्बई में रथ यात्रा प्रारंभ हो गई। हालांकि श्रील प्रभुपाद के रहते ऐसा नहीं हो गया। आज यह रथ यात्रा हजारों बम्बई निवासियों को आकर्षित कर रही है। इतना ही नहीं, बम्बई के इस्कॉन मीरा रोड में भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी है। भगवान शिव के संदर्भ में श्रील प्रभुपाद ने बताया कि वाल्मीकि कृत मूल रामायण में भगवान राम द्वारा शिव पूजा का वर्णन प्राप्त नहीं होता। राम भक्तों तथा शिव भक्तों ने बाद में इस काल्पनिक लीला को पुस्तक में जोड़ा है। शिव जी किस प्रकार भगवान से श्रेष्ठ अथवा उनके द्वारा पूजनीय हो सकते हैं। पद्म पुराण में शिव जी एक सुंदर श्लोक कहते हैं। शिव जी को बड़ा कहने वाले लोग यदि इसे समझने का प्रयास करेंगे तो ये विवाद सुलझ जाएगा। इस वाक्य में शिव जी ने दुर्गा देवी से कहा, हे देवी, यद्यपि वेदों में देव पूजा की संस्कृति की गई है,
यथापि भगवान विष्णु की आराधना सर्वोपरि है। शिव जी परम वैष्णव है और वे श्री विष्णु की पूजा करते हैं। वर्णाश्रम प्रणाली में समाज की व्यवस्था इस प्रकार की गई है जिससे प्रत्येक व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा की ओर अग्रसर हो सके। यहाँ तक रामायण पर टीका लिखने के लिए विषय में मैंने प्रश्न पूछा था। मैं समझ गया कि यद्यपि श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि वे रामायण पर टीका लिखे, परंतु वे सबसे पहले श्रीमद् भागवतम की टीका समाप्त करना चाहते थे। श्रीमद् भागवतम उनकी प्राथमिकता थी। श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम पर विस्तृत तात्पर्य लिखे थे, जिन्हें विद्वानों और वैज्ञानिकों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग ने सराहा था। हालांकि श्रील प्रभुपाद इस भौतिक जगत से प्रयाण करने से पूर्व श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय तक ही टीका लिख पाए। समय ने उन्हें रामायण पर टीका लिखने का अवसर प्रदान नहीं किया। वास्तविक और मिथ्या जगत। जुहू तट पर चलते चलते हमारी चर्चा आगे बढ़ी और मैंने श्रील प्रभुपाद से वास्तविक जगत तथा हम जिस भौतिक जगत में रह रहे हैं उनके विषय में जिज्ञासा की। श्रील प्रभुपाद ने तर्क युक्त सटीक उत्तर दिया। आध्यात्मिक जगत वास्तविक संसार है और यह भौतिक जगत उनका मात्र प्रतिबिंब है, किंतु हम इस संसार को वास्तविक मान बैठे हैं और हमें आध्यात्मिक जगत का कोई ज्ञान नहीं है। यथा भासो यथा तमः। श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा है कि यह संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या, किंतु ब्रह्म सत्यम अर्थात आध्यात्मिक जगत सत्य है। उन्होंने भी यही जानकारी दी है, किंतु हम मूर्ख हैं जो आध्यात्मिक जगत के स्थान पर इस भौतिक जगत को सत्य मान रहे हैं। यही दोष है। श्रील प्रभुपाद रेगिस्तान में भटक रहे मूर्ख पशु का उदाहरण दिया करते हैं। प्यास से व्याकुल व मृगमरीचिका देखकर भ्रमित हो जाता है। मृगमरीचिका को जल मानकर वह उनके पीछे दौड़ता है। जिस प्रकार रेगिस्तान में जल की कल्पना मिथ्या है, उसी प्रकार यह संसार भी मिथ्या है। तब श्रील प्रभुपाद ने कहा, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सृष्टि में कहीं भी जल नहीं है। अनेक स्थानों पर जल है, किंतु रेगिस्तान की मृगमरीचिका में देखने वाले जल मिथ्या है। इस प्रकार यह भौतिक जगत, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आध्यात्मिक जगत नहीं है। जल और कई हैं, किंतु आपको इनकी जानकारी नहीं है। आप केवल रेगिस्तान के मिथ्या जल के पीछे दौड़ रहे हैं। तब श्रील प्रभुपाद शास्त्रों से उद्घुत करते हुए बोले, व्यास से वास्तविक सत्य को प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। वे उस परम सत्य को प्रणाम करते हैं जिसमें मृगमरीचिका का लेश तक नहीं है, जो मिथ्या नहीं वरन वास्तविक सत्य जगत है। भगवद गीता से आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व के कुछ और प्रमाण देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, और कृष्ण भी आध्यात्मिक जगत की जानकारी देते हैं। जिस स्थान पर जाने के बाद तुम्हें पुनः लौटना नहीं पड़ता वह मेरा स्थान है, और जब तक तुम इस भौतिक संसार में हो तब तक तुम्हें शरीर धारण करना होगा और सुख दुख भोगना होगा। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। वास्तव में सुख तो है ही नहीं, केवल दुख है। तथा देहांतर प्राप्ति। बारंबार शरीर धारण करना होगा। इस संसार में हमारा यही जीवन है, इसलिए लोगों को उस वास्तविक जगत की कोई जानकारी नहीं है, और जब उन्हें इस जगत के विषय में बताया जाता है तो वे उसे समझ नहीं पाते। किंतु यदि आप उन लोगों से कहें कि आप उन्हें इस जगत में सुखी बना सकते हैं, तो हजारों लाखों लोग आपके पीछे हो जाएंगे, और जैसे ही आप कहेंगे मैं आपको आध्यात्मिक जगत में सुखी बना सकता हूँ, तो लोग कहेंगे ये सब बकवास है, पागल आदमी। तब मैंने जन्म और मृत्यु का प्रश्न उठाया कि किस प्रकार मूर्ख लोग मृत्यु के पश्चात अगले जीवन में विश्वास नहीं रखते। इस पर श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। वे प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि किस प्रकार एक बालक का शरीर बढ़कर युवक और फिर बाद में वृद्ध बन जाता है। प्रत्यक्ष उनकी आंखों के सामने शरीर बदल रहा है, किंतु वे इतना नहीं समझ पाते कि वृद्ध होकर मरने के बाद भी यह शरीर बदलेगा। इसे विस्तार पूर्वक समझाते हुए श्री प्रभुपाद ने कहा, जब शरीर मर जाता है तब यह नहीं समझना चाहिए कि आप मर रहे हैं, आपको एक नया शरीर मिलता है। यह वास्तविक सत्य है। इसकी जानकारी हमें तथाकथित वैज्ञानिकों से नहीं वरन स्वयं श्री कृष्ण से प्राप्त होती है। श्री भगवान कहते हैं,
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तब मैंने कहा, किंतु वे लोग तो श्री कृष्ण को ही स्वीकार नहीं करते। श्रील प्रभुपाद बोले, देखो कितने मूर्ख है ये लोग। श्रील प्रभुपाद के उन शब्दों पर मनन करते हुए मैंने विचार करने लगा कि उस दिन श्रील प्रभुपाद वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को अमूल्य ज्ञान मोती बांट रहे थे। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल आध्यात्मिक जगत में ही हम वास्तविक जीवन का अनुभव कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत एकमात्र वास्तविकता है, जबकि यह भौतिक जगत रेगिस्तान की मृगमरीचिका के समान है। मृगमरीचिका हमें जल की मिथ्या आशा देती है, किंतु वास्तव में वहाँ सूखी गर्म रेत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता। श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था कि हम जड़ पदार्थ तथा चिन्मय पदार्थ के बीच महत्वपूर्ण भेद को समझ जाए और साथ ही भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत को भी। श्रील प्रभुपाद ने वर्तमान समाज को आध्यात्मिक जगत की जानकारी दी और ऐसा करके उन्होंने भौतिक जगत के निवासियों को भगवत धाम लौटने की राह दिखाई है। यह उन्हीं के प्रयासों का फल है कि आज विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के पास भगवत धाम लौटने का अवसर है। श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 15 साधना के साथ संबंध। मुंबई 1975। अगले दिन 24 दिसंबर के दिन पुनः श्रील प्रभुपाद के साथ प्रातःकालीन सैर अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। उस दिन श्रील प्रभुपाद सनंद के लिए यात्रा पर निकल रहे थे और हमारे पास पूछने के लिए ढेर सारे प्रश्न थे। आज की चर्चा में जबकि संबंध में सत्य की चर्चा हुई, श्रील प्रभुपाद साधना भक्ति की व्याख्या करते रहे। सत्य तथा प्रायोगिक ज्ञान। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यदि सत्य है तो फिर प्रयोग अथवा अनुसंधान करने की क्या आवश्यकता है, और यदि आप अनुसंधान करते हैं तो वह सत्य नहीं है। मैंने श्रील प्रभुपाद द्वारा इस संदर्भ के में अनेक बार कहा गया उदाहरण प्रस्तुत किया, जो दर्शाता है कि अधिकांश अनुसंधान वास्तव में अटकलें या कल्पनाएं होती है। जब तुम्हारी माता बताती है कि अमुक व्यक्ति तुम्हारे पिता है, तो हम उसे सत्य स्वीकार कर लेते हैं। हम इस विषय में अनुसंधान नहीं करते कि यह व्यक्ति हमारा पिता है या नहीं। जब हम सत्य सुन लेते हैं तब अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं रहती। श्रील प्रभुपाद ने हामी भरी और प्रसन्नता पूर्वक टिप्पणी करते हुए बोले, यह सही और दोष रहित अनुसंधान है। सत्य की खोज के विषय में श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, श्रीमद् भागवतम 1.1.1 सत्यम परम धीमहि से आरंभ होती है। यह सत्य का आरंभ है, अनुसंधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम अनुसंधान करने के लिए नहीं है, यह आरंभ ही सत्य से होता है। मैंने श्रील प्रभुपाद से पूछा, किंतु हम कई बार कर्मियों से कहते हैं कि वे हरे कृष्ण के जप द्वारा स्वयं प्रयोग करके देखें और तब उन्हें स्वयं अब इसका अनुभव होगा। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, चूंकि वे हरे कृष्ण के प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए हम उन्हें स्वयं अनुभव करने के लिए कहते हैं, किंतु जो व्यक्ति इसे जानता है उसे प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम उन लोगों से हरे कृष्ण का प्रयोग करने के लिए कहते हो तो वह उनके लिए प्रयोग करते हैं, मेरे लिए नहीं। उन्हें हरे कृष्ण की शक्ति का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें उनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। इसका प्रयोग कीजिए और तब आप स्वयं समझ जाएंगे। अनेक अवसरों पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद हमें समझाते थे कि प्रायोगिक ज्ञान पूर्ण नहीं होता। वह ज्ञान जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे होता है, जो हमारे अनुभव तथा कल्पनाओं से ऊपर है। हम प्रयोग करके उसे अपने बलबूते पर नहीं समझ सकते। तथाकथित वैज्ञानिक केवल इसका इतना कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हाँ आप प्रयास अवश्य कर रहे हैं, किंतु ये तुम्हारी बुद्धि और अनुभव से परे है। तुम्हारी सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तुम प्रायोगिक ज्ञान द्वारा आत्मा को नहीं समझ सकते। तुम्हें किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा स्रोत से सुनना होगा। लंदन 13 अगस्त 1971। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद द्वारा बच्चे का उदाहरण सटीक है, जो अपनी माता के शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं उठाता और पूरा विश्वास करके अपने पिता का स्वीकार करता है। इसी प्रकार हमें भी प्रामाणिक व्यक्ति के मत को बिना आपत्ति उठाए विश्वास के साथ स्वीकार करना होगा। साधना भक्ति अभ्यास है।
क्योंकि श्रील प्रभुपाद के साथ मेरा व्यक्तिगत वार्तालाप हो रहा था, इसलिए मैंने बीच में उनसे साधना भक्ति के विषय में जिज्ञासा की। संक्षेप में समझाते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, साधना भक्ति अभ्यास की बात है। सत्य की जानकारी होना एक बात है, किंतु उस सत्य से स्वयं को जोड़ना साधना है। तब कीर्तनानंद स्वामी कहने लगे कि किस प्रकार एक प्रातःकालीन सैर के दौरान हयग्रीव ने जगते हुए सुंदर सूरज की प्रशंसा की थी। श्रील प्रभुपाद ने तुरंत उन्हें सही करते हुए कहा कि सूर्योदय सुंदर नहीं है, अपितु जिस व्यक्ति ने सूर्योदय बनाया है वह व्यक्ति सुंदर है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अक्सर लोग वैज्ञानिकों का गुणगान करते हैं, परंतु वे उस व्यक्ति का गुणगान नहीं करते जिसने वैज्ञानिकों के तीक्ष्ण मस्तिष्क को निर्माण किया है। श्रील प्रभुपाद द्वारा दी गई साधना भक्ति की परिभाषा संक्षिप्त किंतु सटीक थी। उस पर सुंदर और सशक्त कथन को सुनने के बाद मैं अपनी साधना में पहले से अधिक गंभीर हो गया। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि सत्य का अस्तित्व तो सदा रहता है, किंतु उस सत्य से स्वयं को घनिष्ठता पूर्वक जोड़ने की विधि ही साधना है। साधना भक्ति का अर्थ है कि हमें साधना या अभ्यास करना होगा और इसके लिए अधिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। साधना भक्ति इस बात पर भी निर्भर नहीं करती कि आप कितने धनी हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन नियमों का पालन केवल तभी कर पाएंगे जब आपके पास धन होगा। उदाहरण के लिए प्रातः शीघ्र उठना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः शीघ्र उठ सकता है, बस अभ्यास की आवश्यकता है। आप यमुना में स्नान कर सकते हैं, यह भी अभ्यास है। प्रातः समय आप मंदिरों में दर्शन के लिए जा सकते हैं, यह भी अभ्यास है। किंतु इस साधना भक्ति कहा गया है। साधना अर्थात अभ्यास, बस अभ्यास करते रहो। श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रवचन भक्ति रसामृत सिंधु, वृंदावन 13 सितंबर 1972। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल से हम रीड करेंगे अध्याय 16। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।